हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर फैमिली। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक दिया है मैटर। तो हम आपसे पूछते हैं मैटर क्या होता है, आप मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वह कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो उसको मैटर कहते हैं। यदि इसका डिफिनेशन बोले, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज द मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा बॉटल है, इस बॉटल का कुछ मास होगा जो भी 10-20 ग्राम हो और उसको रख रहे हैं तो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यानी का क्या हो गया, मैटर हो गया। तो मैटर किसको बोलते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस नोन एज मैटर। अब हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पढ़ेंगे, मतलब मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है। जनरली जो मैटर की 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। पहला प्रॉपर्टीज तो हम पहला दूसरा प्रॉपर्टीज जो हमारा है उसके डिफिनेशन से आ जा रहा है। मतलब मैटर के पास मास होता है, मैटर की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर हैज मास, दूसरा मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। तीसरा प्रॉपर्टी जो है मैटर हैज इनर्शिया। इनर्शिया मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो तब तक रेस्ट पे रहना चाहिए जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। उसी तरह यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो तब तक मूविंग स्टेट में रहना चाहिए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारा बॉटल है, बॉटल को अभी क्या है, ये रेस्ट स्टेट पे, अभी हम बाहर से धक्का दे दे तो क्या हो गया, तो ये अब तब तक रेस्ट पे था जब तक इसको हम लोग धक्का नहीं दिए थे। धक्का दिए तो बाहर से फोर्स लगा कि नहीं लगा, ये हमारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी हुई। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा है, जैसे आप पहिया गांव में घुमाते हैं ना, चक्का वाला पहिया, चक्का वाले पहिया घुमाते जा रहे हैं, तब तक उधर से कोई एक बंदा आ रहा है, उसको पकड़ लिया, तो क्या हुआ, पहिया तब तक मोशन में था जब तक उस पर वह बंदा पकड़ा नहीं था। पकड़ा तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा ना, तभी पहिया वो रुक गया। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई मैटर एज इनर्शिया। चौथा प्रॉपर्टी क्या, हमारी चौथी प्रॉपर्टी है मैटर एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट वह सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी अट्रैक्शन को हम लोग फोर्स का नाम दे देते हैं, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हमारे न्यूटन चच्चा ने दिए थे, उनको हर चीज़ में घुसने की शौक थी। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही हमारे चारों मैटर की प्रॉपर्टीज है। पहला, इसके पास मैटर के पास मास होता है, दूसरा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तीसरा मैटर हैज इनर्शिया, चौथा मैटर एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारा जो अगला अगला टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, मतलब मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है। तो मैटर जो हमारा होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.1, इसको हम एक वीडियो में करके डालें, आप देख सकते हैं और बता भी दे रहे हैं। उसने कहा कि आप एक बीकर में पानी लीजिए, गिलास में पानी ले लीजिए और पानी की हाइट को देख लीजिए। अब फिर उसमें आप चाहे चीनी डाल दीजिए या साल्ट डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। जब आप चीनी या नमक डाल देंगे तो देखिए कि जो हमारा पानी है गिलास में, उसका हाइट राइज कर रहा है कि नहीं राइज कर रहा है, मतलब उसका हाइट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाइट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा मैटर है पार्टिकल से मिलके बना है, तो जो उसके पार्टिकल होते हैं उस दोनों पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए दो पार्टिकल ले रहे हैं, तो दोनों मैटर के दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस को हम लोग इंटरमालिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसी इंटरमालिक्यूलर स्पेस में जाके जो हमारा नमक है या चीनी जो भी आप ले रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल बैठ जा रहे हैं, मतलब अरेंज हो जा रहे हैं। इसी कारण उसके हाइट में राइज नहीं हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।